गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग देख रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग में बच्चों आज आपका लास्ट टॉपिक यूनिट नंबर 10 है। और इस यूनिट नंबर 10 में जो लास्ट टॉपिक है हम देखेंगे वायुपोत तथा हवाई यातायात के बारे में बच्चों। तो एयरक्राफ्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट में जो आपका जो नया सिलेबस है बच्चों, इसमें आपका लास्ट यूनिट है हाईवे इंजीनियरिंग में। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। आपके पास मैंने बच्चों पीडीएफ भेज रखा है, आप उसको पीडीएफ देख लीजिएगा। लगभग 14-15 पेज का पीडीएफ है। और ये पीडीएफ में उसमें से जो आपके इस यूनिट में जो पूछे जा सकते हैं उसी को सिर्फ सिलेक्टिव पॉइंट जो जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसे भी मैं पॉइंट आउट किया हुआ हूँ। उसी हिसाब से मैंने आपको पीडीएफ बना रखा है। तो आई थिंक आप सभी लोग जो है पीडीएफ अच्छे ढंग से एक बार पेपर देने से पहले बच्चों जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है, पीडीएफ में के थ्रू जितने भी नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है उसको आप स्टडी ज़रूर करेंगे। तो इस यूनिट को भी एक बार अच्छे ढंग से पीडीएफ में आप पढ़ लेंगे बच्चों। और उसके साथ ही साथ जो है पीडीएफ पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें जो वीडियो है, जो इस यूनिट की जो वीडियो होगी बच्चों, इसमें जो मैं पॉइंट आउट बता रहा हूँ उसमें आपको ये देखना है कि सिर्फ जो है वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से बन सकता है वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव में जो है लाइन अप कर रहा हूँ। तो उसको आप नोट करते चलिएगा कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए हम इसको देखते हैं। इसमें देखिए जैसे आपको यहाँ पे वायुपोत तथा हवाई यातायात क्या होता है, क्राफ्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट जैसा आप सभी पता है बच्चों कि आज का दौर क्या है। पहले क्या था, बैलगाड़ी से चलते थे, फिर जो है रोड बनी बच्चों, फिर रोड बनी, सड़क आप जो है यातायात करने लगे, फिर रेलवे से यातायात किए, समुद्र से, और आज की स्थिति ये है बच्चों कि हवाई जहाज़ की यात्रा जो है चल रही है। मतलब आज के ज़माने में आपको सभी को जो है टाइम की कमी है और उसमें जो है आप जो है यातायात करना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट की सहायता लेना पड़ता है। अर्थात बच्चों जो है एयरफोर्स एयर क्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ये पद्धति आप अपनाते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि वायुपोत तथा हवाई यातायात में आपको क्या होता है, इसमें हमें जो है क्या क्या सिस्टम होते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। और इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्या क्या बन सकते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जैसे कि इस वर्ड में ही आपको सब कुछ छिपा हुआ कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं नीले गहरे गगन में, सितारों को पकड़ रखूं करूं चंद्रा के चमन में, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब कि आज आप हर एक व्यक्ति जो है कम समय में ही अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करना चाहता है, वो पहुंच जाना चाहता है बच्चों। तो उसके लिए जो है आपका वो रेल ट्रांसपोर्टेशन और जो आपका हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, उससे जल्दी अगर आप पहुंच सकते हैं तो बच्चों सबसे जल्दी आप वायु का प्रयोग करके, मतलब वायुपोत एयरक्राफ्ट के द्वारा, हवाई यात्रा के द्वारा ही आप जो है अपने गमन पथ पे या आप गंतव्य स्थान पर आप बच्चों पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसी में अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका पेपर नज़दीक है, तो उसके मद्देनज़र हम सिर्फ उस पॉइंट को कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आपका हवाई यात्रा के लिए सबसे पहला जो है उड़ान कौन भरा था, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि तो इसमें बच्चों सबसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला उड़ान कौन भरा था, मतलब कि जो हवाई जहाज़ है, ये जो यातायात है, इसके द्वारा जो आवागमन का सिस्टम चला, ये जो सबसे पहले विकसित कौन किया। तो बच्चों अमेरिका के वासी थे, राइट बंधु थे, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के राइट बंधु, ये ध्यान ध्यान रखिएगा, इनका नाम जरूर याद रखिएगा अगर हवाई जहाज़ का अगर जिक्र आता है कि वायुयान की बात आता है, ठीक है, हवा में उड़ने की बात आता है, तो उसके आवागमन के लिए सबसे पहला नाम आपको याद रखना होगा कि अमेरिकन वासी राइट बंधु। तो ये
पॉइंट आउट में करिएगा। राइट बंधु, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हवाई यात्रा के लिए सर्वप्रथम जो है कि कौन से उड़ान भरने वाले थे, साइंटिस्ट कौन से थे, कौन से डेवलप किया था। तो इस पे आप लोग जो है राइट बंधु का नाम जो है क्लिक करेंगे, राइट बंधु, ठीक है। तो ये नाम आप क्लिक करेंगे तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या बताया बच्चों, ये पहले क्या थे, एक साइकिल मैकेनिक थे 1903, ये सन भी याद रखिएगा 1903 और 1908 में इन भाइयों ने सबसे पहला वायु से भरी थी, कौन सा, अमेरिका व फ्रांस से, यहाँ देखिए वायुयान से उड़ानें भरी थी, ठीक है। तो कौन भरा था, राइट बंधु भरे थे। किस सन में भरे थे, 1903 1908 में भरी थी। सबसे पहला वायुयान उड़ान किसके कहाँ पे उड़ाया गया था, किसके किसी बीच हवाई यात्रा शुरू हुई थी, तो अमेरिका व फ्रांस के बीच में 1903 1908 में अमेरिका के राइट बंधु किए थे। बस इतना आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हम और आपसे जो पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, तो हवाई यात्रा में देखिए जो आपको बच्चों वायुयान व हवाई यातायात को हितों को बढ़ावा देने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इसमें जो है बच्चों, इसमें उसका नाम क्या क्या है, ठीक है। संगठन की बात करें, आइए, IATA इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएट, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान मंडल, इंटरनेशनल सिविल एयरपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है, और वायु परिवहन संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट, IAT, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको बराबर जो है बन सकता है, तो ये पॉइंट आप जो है नोट किए रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप जो है नोट करेंगे, ठीक। इनका फुल फॉर्म आपको डायरेक्टली जो है ऑप्शन में दे के पूछ सकता है कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों की आपके जो है इंडिया में अगर बात करें, डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया की बात करें बच्चों, तो सर्वप्रथम जो है ध्यान रखिएगा, सन 1911 में एक ये आपका वैज्ञानिक आप कह सकते हैं, या फिर आप जो उड़ाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनमें आपको ध्यान रखना है। तो सन 1911 में फ्रेंच श्री हेनरी पिट ने कहाँ से कहाँ अपने यहाँ जो उड़ान भरी थी, सबसे पहले प्रयागराज से नैनी तक, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया में जो सबसे पहला एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हुआ था, हवाई यात्रा जो हुई थी, वह सन 1911 में हुआ था। वो कहाँ से कहाँ तक हुआ था बच्चों, ध्यान रखना है, ये आपको प्रयागराज से नैनी तक अर्थात 7 किलोमीटर की दूरी में हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, फ्रेंच श्री हेनरी पिगट के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जो है आपसे बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बच्चों नेक्स्ट पे हम चर्चा करते हैं कि जो और आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है, 1997 में भारतीय नागरिक विमान सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। तो ये आप ध्यान रखना, हवाई जो नागरिक विमानन विभाग है वो कब स्थापित किया गया था, तो 1927 ईस्वी में किया गया था। पहला उड़ान कब भरा गया इंडिया में, 1911 में भरा गया था। कौन किया था, श्री पिगरी हेनरी पिगट ने किया था, और ठीक है, पिगट ने किया था। और जो है कहाँ से कहाँ तक किया था बच्चों, प्रयागराज से कहाँ तक, नैनी के बीच में 7 किलोमीटर की दूरी जो है तय की गई थी हवाई यात्रा के द्वारा, जो सर्वप्रथम जो है हवाई यात्रा इंडिया में की गई थी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ से आपको बन सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे, आई थिंक बच्चों सभी लोग को समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन बन सकता है, बस उसी को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से। बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी टाइम आपको कम है। सिर्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है उस टॉपिक से, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए।